नमस्कार, मैं रवीश कुमार, ना मैं गोदी मीडिया से हूँ और ना ही किसी आईटी सेल का हिस्सा। तो मैं खुलकर सच बताने की हिम्मत रखता हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सच बिहार का 13 करोड़ की आबादी, लेकिन सिर्फ 40 सीटें, यही है भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक विरोधाभास। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये आवाजों का गला घोंटना है। बिहार, जिसने कभी क्रांति की शुरुआत की थी, आज खुद संसद में गूंगा बना बैठा है। सवाल ये नहीं कि कौन जिम्मेदार है, सवाल ये है कि कब तक ये जनसंख्या का अपराध बना रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार की मिट्टी ने जेपी आंदोलन को जन्म दिया, आज वही बिहार अपने ही संवैधानिक अधिकार के लिए सोशल मीडिया पर चिल्ला रहा है? जी हां, ये वही बिहार है जो कभी भारतीय राजनीति की धुरी हुआ करता था, लेकिन आज हैशटैग परिसीमन संघ बिहार ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उसे उसका हक नहीं मिला, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी लेकिन सीटें नहीं, क्योंकि संसद में आवाज तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। और ये कहानी आज की नहीं, 1976 से शुरू हुई है, जब आपातकाल के दौरान सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल हुए थे उन्हें इनाम मिले। लेकिन इसका खामियाजा भुगता बिहार जैसे राज्य, जहां विकास की जरूरत ज्यादा थी लेकिन प्रतिनिधित्व कम मिलता रहा। और आज जब सोशल मीडिया पर एक आवाज गूंजती है, हैशटैग परिसीमन संघ बिहार, तो वो सिर्फ एक हैशटैग नहीं, वो एक पीड़ा है, एक पुकार है उस राजनीतिक न्याय की जो सालों से रोकी गई। क्योंकि बिहार की 13 करोड़ से ज्यादा आबादी को आज भी सिर्फ 40 लोकसभा सीटें मिलती हैं, जबकि अगर 2026 के बाद परिसीमन होता है तो ये संख्या 70 तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार और बाकी राज्य इसके लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के बावजूद अगर उनकी सीटें कम हो जाती हैं तो ये उनके खिलाफ होगा। और यहीं पर आता है संघवाद वर्सेज जनसंख्या न्याय का संघर्ष। एक तरफ वो राज्य हैं जिन्होंने परिवार नियोजन पर काम किया, दूसरी तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो जनसंख्या विस्फोट के शिकार हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें कम प्रतिनिधित्व दिया जाए? क्या ये लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ नहीं? और आज जब मुजफ्फरपुर में 8 जून 2025 को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली होती है और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये संविधान की रक्षा की लड़ाई है, तो उस मंच पर खड़े हर चेहरे में वो इतिहास झलकता है जो चुप था और अब बोल रहा है। और ये सिर्फ मंचों की बात नहीं, एक्स पर लोग लिख रहे हैं। आपातकाल का सबसे बड़ा जख्म अब जाकर उभर रहा है, वो है परिसीमन पर रोक। और वो भी तब जब केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 2025 में जनगणना हो सकती है और 2028 तक नया परिसीमन। लेकिन तब तक क्या? तब तक बिहार की नई पीढ़ी इंतजार करे क्यों? तब तक उन युवाओं की आवाज संसद में अनसुनी रह जाए जो 18 साल में वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन उनके वोट का मूल्य किसी कम आबादी वाले राज्य के मुकाबले कम हो जाता है, क्योंकि सीट वही पुरानी है, 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई। और यही है लोकतांत्रिक असंतुलन का वो मूल बिंदु जिसे सुलझाना अब जरूरी हो गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि दक्षिणी राज्य इसे अपनी हार मानते हैं और उत्तरी राज्य इसे अपना अधिकार, और इसी अधिकार के लिए अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक और संसद से लेकर कोर्ट तक आवाजें उठ रही हैं। क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक रेखाचित्र की बात नहीं, ये उस संवैधानिक आत्मा की बात है जो कहती है कि हर व्यक्ति की आवाज बराबर होनी चाहिए। और जब जनसंख्या असमान हो लेकिन सीटें समान, तो यह बराबरी नहीं बल्कि अन्याय बन जाता है। और यही अन्याय अब सड़कों पर उतर चुका है, क्योंकि बिहार अब चुप नहीं है, वो पूछ रहा है कब मिलेगा हमारा प्रतिनिधित्व, कब सुनेगी संसद हमारी संख्या की पुकार, कब आएगा वो दिन जब 13 करोड़ की जनता सिर्फ 40 सीटों में सिमटी हुई नहीं लगेगी। और अब जब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गूंजने लगा है, तो क्या अब भी समय नहीं आया कि हम एक नए भारत की ओर बढ़ें, जहां लोकतंत्र सिर्फ नाम नहीं, अनुभव हो,
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब हैशटैग डिलिमिटेशन का मुद्दा केवल आंकड़ों तक नहीं बल्कि देश के संघीय ढांचे तक को हिला देगा, क्योंकि जहां एक राज्य की सीटें 80 से 128 हो सकती हैं, वहीं दूसरे की 20 से घटकर 19। और ये केवल आंकड़े नहीं, ये लोकतांत्रिक समीकरण हैं जो भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। और अगर अब भी चुप रहे तो अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक, हर प्रतिनिधि, हर मीडिया संस्थान इस बहस का हिस्सा बने, ताकि जब 2026 में संविधान के अनुच्छेदों पर फिर से कलम चले तो वो सिर्फ नीति न हो, वो न्याय की भाषा बोले बिहार की आवाज में भारत के लोकतंत्र के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हां, सच के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम रोज नया मुद्दा तथ्यों के साथ आपके सामने पेश कर सके। धन्यवाद।